अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, माय नेम इज़ हिना। आप देख रहे हैं BLI चैनल। BLI चैनल में आज हम बनाएंगे खीर की रेसिपी। बहुत ही बेस्ट ये रेसिपी है और ये ख़ास तौर पर आज हम बनाएंगे 12 रबी अव्वल के लिहाज से। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं खीर जो है किस तरह बनाती हूँ 12 रबी अव्वल के लिए मैं आज जो बनाऊँगी, आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आप एक दफ़ा बनाएंगे आपका यही दिल करेगा बार बार इसी तरह से हमने खीर बनानी है, और बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही डिलीशियस होती है। इसको बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे, मैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ, चलते हैं रेसिपी की तरफ। आई एम गोइंग टू मेक, लेट्स बिगिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खीर बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। आधा किलो मैंने दूध लिया है, 1 पाव मैंने जो है क्रीम ली है, और इसके अलावा केवड़ा एसेंस हम 1 से 2 ड्रॉप ऐड करेंगे। और इसके अलावा हमने कलर वाले जो है कोकोनट ले लिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून हमने जो है येलो कलर ले लिया है, 1 टीस्पून हमने जो है ग्रीन कलर ले लिया है, और 1 टीस्पून हमने जो है पिंक कलर ले लिया है। इसके अलावा चावल को हमने ग्राइंड कर लिया है, आधा ग्लास मैंने चावल लिए हैं और इसको हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल ये ग्राइंड हो चुका है। 2 ग्रीन कार्डमोम ले ली हैं, यानी बड़ी इलायची, और पानी लिया है चावलों को गलाने के लिए। और इसके अलावा हमने कुछ बादाम लिए हैं, कुछ किशमिश ली है, और शुगर ली है 8 टीस्पून, यानी 8 चम्मच हमने शुगर ली है। सबसे पहले हमने क्या करना है, गलने के लिए हमने रख देने हैं चावल, और दूध को गर्म होने के लिए रख देना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चावल को हम गलने के लिए रखते हैं। और दूध को भी गर्म करने के लिए रख देते हैं। तो मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने पानी तो पहले से ही डाला हुआ है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। जब ये खौल जाएगा तो इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। दूसरी तरफ मैंने दूध रख दिया है, और दूध के नीचे भी मैंने फ्लेम को ऑन कर दिया है। और जब ये खौल जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पानी जो है वो खौल चुका है, तो अब मैं इसमें चावल ऐड कर देती हूँ। चावल मैंने पहले से भिगो दिए हैं, थोड़े से इसमें पानी ऐड किया है ताकि ये जो है इसकी डलियाँ ना बने। तो इसको हमने गलने के लिए रख देना है कम से कम 1.5 घंटे के लिए। और थोड़ा सा हम ढक्कन जो है वो हटा के रखेंगे ताकि उबल कर बाहर ना गिरे। और इसको कम से कम हम 1 से 1.5 घंटा गलने देंगे ताकि अच्छी तरह से खीर बहुत ही ज़बरदस्त बने। तो ढक्कन हम थोड़ा सा हटा देंगे ताकि उबल के गिरे ना। और 1 से 1.5 घंटे के बाद मिलते हैं। दूध जो है वो गर्म हो चुका है, तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दूंगी। अब मैं फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है, और खीर का पानी जो है वो सूख चुका है। खीर जो है वो काफ़ी हद तक चावल जो है गल चुके हैं। अब मैं इसमें ग्रीन कार्डमोम यानी बड़ी इलायची ऐड कर रही हूँ, और इसमें हम चम्मच घुमाएंगे। इसको हम थोड़ी देर 5 से 10 मिनट थोड़ा सा और अच्छी तरह से पकाएंगे ताकि जो हमारी ग्रीन कार्डमोम है उसकी खुशबू आ जाए खीर में। और 10 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध मैंने आधा किलो लिया था, और दूध मैंने ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें अब मैं इसमें जो है ऐड कर दूंगी क्रीम जो मैंने ली है 1 पाव। खालिस क्रीम है ये। और तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 10 मिनट जो है इसको हम पकाएंगे ताकि और गाढ़ा हो जाए। जी 10 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें शुगर ऐड करूँगी, और शुगर अच्छी तरह से डिज़ोल्व करेंगे, यानी अच्छी तरह से शुगर को हल करेंगे। चम्मच आपने घुमाते रहना ताकि नीचे ना लगने पाए। जी शुगर जो है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो चुकी है, तो अब मैं इसमें किशमिश ऐड करूँगी, और साथ ही मैं इसमें जो है कोकोनट पाउडर, कोकोनट जो होता है 2 टीस्पून हम कोकोनट ऐड कर देंगे। और अच्छी तरह से इसको जो है वो चम्मच घुमाएंगे। कोकोनट मैंने ऐड कर दिया है, और हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है।
और इसको कम से कम हमने 2 मिनट और जो है इसको पकाना है। कोकोनट मैंने इसमें तकरीबन 2.5 टीस्पून ऐड किया है और हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे और ये काफ़ी हद तक जो है ये तैयार हो चुका है। खीर जो है वो तैयार होने पर है बिल्कुल मुकम्मल और काफ़ी जो है वो गाढ़ी भी हो चुकी है। इसको मज़ीद 2 मिनट और हमने पका लिया है और अब हमने क्या करना है, खीर में एसेंस डालेंगे, केवड़ा एसेंस डालेंगे 1 से 2 ड्रॉप और इसमें इसको थोड़ा सा हिला लेंगे चम्मच को और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको फ्रिज में रखेंगे और फिर जब फ्रिज में से ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे। जी, मैंने डिश आउट कर लिया है। खीर जो है वो तैयार हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खीर तैयार हुई है। मैंने इस पर ईद मिलादुन्नबी भी लिखा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार ये आलीशान रेसिपी है। ख़ास तौर पर 12 रबीउल अव्वल के लिहाज से, ईद मिलादुन्नबी के हिसाब से ये आज की रेसिपी तैयार हुई है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और मैंने बहुत अच्छा सा इसको डेकोरेट भी किया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त देखने में भी लग रही है और जैसा कि आज ख़ास दिन है इसी तरह से ये देखने में भी बहुत ही ज़बरदस्ती लग रही है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन टेक केयर।